मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष। बीएड द्वितीय वर्ष में पेपर सेकंड जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा, यूनिट थर्ड इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे सर्किल ऑफ फ्रेंड्स अर्थात मित्र समूह। कक्ष में विद्यार्थियों द्वारा सीखना और उनके द्वारा समूह में सीखना दोनों में अंतर है। सामान्यतया कक्षा में 40 से 50 विद्यार्थी होते हैं और कभी कभी 60 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, परंतु समूह का अभिप्राय है विद्यार्थियों की कम संख्या का होना। समूह 5 या 6 विद्यार्थियों का भी हो सकता है और समूह 8 से 10 विद्यार्थियों का भी हो सकता है। ये समूह 15 विद्यार्थियों का भी हो सकता है और दुर्लभ स्थितियों में समूह 20 विद्यार्थियों का भी हो सकता है। इस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया में कक्ष अधिगम तथा समूह अधिगम दोनों में तुलनात्मक अंतर देखने को मिलता है। यह विद्यार्थी द्वारा भी देखा जा सकता है, माता पिता द्वारा भी देखा जा सकता है और प्रबंधक संस्था द्वारा भी या किसी दूसरे अधिकारी द्वारा भी देखा जा सकता है। वर्तमान समय में कक्षों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अच्छा उपचार तो ये है कि सबसे पहले कक्षा शिक्षण होना चाहिए। इसके पश्चात कुछ विषयों का शिक्षण तथा विद्यार्थियों को अभ्यास करवाना चाहिए और समूह अधिगम जारी रखना चाहिए। कक्ष में देखा जाता है कि शिक्षण अध्यापक केंद्रित होता है। सभी विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भागीदार नहीं होते हैं। ये बहुत सीमित रूप में होता है। निसंदेह विशेष शिक्षकों के मामले में विद्यार्थियों की भागीदारी भी हो सकती है। तुलनात्मक रूप से जब समूह में कार्य किया जाता है तो विद्यार्थियों की ज़्यादा भागीदारी होती है। कुछ स्थितियों में तो विद्यार्थियों की भागीदारी पूरी तरह से होती है। निसंदेह समूह में विद्यार्थी अच्छी तरह से सीखते हैं क्योंकि वह सहज होकर अपनी मित्र मंडली में कार्य करते हैं। समूह बनाने में छात्र अपनी पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें कक्षा के अधिकांश छात्र चाहते हैं तथा अपने समूह में सम्मिलित करना चाहते हैं, जो हमें समाज मिति तकनीक में परिलक्षित होता है। साथ में कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो उद्दंड प्रकृति के होने के कारण उन्हें कोई भी छात्र अपने समूह में सम्मिलित करना नहीं चाहता। ऐसे छात्र न स्वयं काम करते हैं न दूसरों को कार्य करने देते हैं, बल्कि कार्य संपादन में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कक्षा में छात्रों में विविधता पाई जाती है। इस दृष्टि से छात्र समूह बनाते समय स्वयं को ही पसंद नापसंद को वरीयता प्रदान करते हैं। जो समूह निर्माण में सफल नीति नहीं कही जा सकती है क्योंकि इससे कुछ छात्र अलग थलग पड़ जाएंगे और उन्हें कोई भी अपने समूह में स्थान नहीं देगा। इसलिए अध्यापक को इस दृष्टि से समूह बनाने में छात्रों का सहयोग करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे एडवांटेजेस
ऑफ ग्रुप लर्निंग, मित्र समूह अधिगम के लाभ। अब समूह अधिगम के निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो सबसे पहले इन जो अधिगम के जो लाभ होते हैं इनको हम क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। समूह में प्रत्येक विद्यार्थी तनाव मुक्त महसूस करता है। नंबर 2, समूह में प्रत्येक विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार होता है। विद्यार्थी को अध्यापक से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे स्वतंत्र होकर काम करते हैं। नंबर 3, विद्यार्थी एक दूसरे से सीखने योग्य हो जाते हैं और निश्चित रूप से ही यह एक तरह से सम स्तर ट्यूटोरियल भी है। नंबर 4, यह औसत और औसत से कम प्रकार के विद्यार्थियों को भी सिखाता है। इस तरह अपने साथियों के सहयोग से वे समस्या समाधान करने योग्य हो जाते हैं। नंबर 5, ये सभी विद्यार्थियों की शर्म और संकोच दूर करने में सहायता करता है। इस तरह वे ज़्यादा से ज़्यादा आत्मविश्वास प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं। नंबर 6, विभिन्न समूह के कुछ विद्यार्थी नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं। नंबर 7, कुछ समूह नेता शिक्षण के प्रति लगाव विकसित करने में सहायक होते हैं और कुछ भविष्य में शिक्षण व्यवसाय को अपना कैरियर भी बना सकते हैं। नंबर 8, छात्र अधिगम एक स्वाभाविक, सहज, सुखद और स्वतंत्र वातावरण में संपन्न होता है। अगला पॉइंट अब हम लोग जानेंगे, शिक्षकों को लाभ, एडवांटेज फॉर टीचर्स। समूह अधिगम शिक्षकों के लिए लाभदायक है। इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। नंबर 1, ये शिक्षकों को तनाव मुक्त रखता है। वे बहुत अधिक व्यस्त नहीं होते हैं तथा कुछ विश्राम भी पाते हैं। नंबर 2, समूह अधिगम द्वारा शिक्षक इस योग्य हो जाते हैं कि अधिगमकर्ता को ज़्यादा अभ्यास करवा सकें। नंबर 3, यह शिक्षक को कक्षा के औसत और कमजोर विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करता है। नंबर 4, शिक्षक समूह में उनकी समस्याओं को देखता है और स्वाभाविक रूप से उन पर व्यक्तिगत ध्यान भी देता है। नंबर 5, अध्यापक का कुछ नाम मेधावी छात्र कक्षा को स्वयं ही निपटा देते हैं। अब हम लोग जानेंगे लिमिटेशंस ऑफ ग्रुप लर्निंग, मित्र समूह अधिगम की सीमाएं। निसंदेह समूह अधिगम अच्छा है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिसको हम इस प्रकार से जानेंगे। नंबर 1, समूह अधिगम का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि कक्षा अध्यापक काम से जी चुराता रहेगा। अध्यापक को समूह कार्य में स्वयं को व्यस्त रखना होगा। नंबर 2, स्कूल में कुछ अध्यापक बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इस कारण समूह अधिगम में अधिक योगदान नहीं दे पाते हैं। नंबर 3, कुछ विद्यार्थी या तो काम से जी चुराते हैं या अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। ऐसे छात्र समूह अध्ययन कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करते हैं। नंबर 4, शिक्षक द्वारा किसी भी कारण से विद्यार्थी को दी गई थोड़ी सी स्वतंत्रता भी संपूर्ण कार्यक्रम को विफल कर सकती है और वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं।
अब हम लोग जानेंगे सजेशंस टू मेक ग्रुप लर्निंग सक्सेसफुल। मित्र समूह अधिगम को सफल बनाने के सुझाव। जो सुझाव दिए गए हैं इनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 1, विभिन्न समूह में समान योग्यता वाले, प्रतिभाशाली, औसत और कमजोर सभी बच्चे होने चाहिए। यदि उच्च स्तरीय विद्यार्थियों का अलग समूह और निम्न स्तरीय विद्यार्थियों का अलग समूह बनाया जाएगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। एक बार कक्षा का समूह में किया गया वर्गीकरण पूरे वर्ष रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो शिक्षक को विभिन्न समय के अंतराल पर समूह बनाने पड़ेंगे। इससे भ्रम पैदा होगा और समय भी व्यर्थ जाएगा। कभी कभी विद्यार्थी पसंद और नापसंद के अनुसार समूह में जा सकते हैं, परंतु शिक्षक को इसकी आज्ञा नहीं देनी चाहिए। उसे इस बात का प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब हम लोग जानेंगे रोल ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स इन ग्रुप लर्निंग। मित्र समूह अधिगम में स्कूल एवं अध्यापक की भूमिका। अध्यापक द्वारा किया गया प्रत्येक प्रयास समूह अधिगम को सफल बनाता है। इसे कक्षा शिक्षण अधिगम में सहायता देने वाला होना चाहिए। समूह अधिगम के लिए समय निश्चित किया जाना चाहिए। यह विषय के अनुसार स्कूल से पहले 0 पीरियड या स्कूल के बाद वाला हो सकता है। प्रतिदिन और प्रत्येक विषय के लिए समूह अधिगम स्कूल के पूरे कार्यक्रम को बिगाड़ सकता है। इसे केवल कक्षा अध्यापक तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। संस्था के मुखिया को इसका पूरा उत्तरदायित्व लेना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए समय सारणी में 2 दिन निश्चित किए जाएं तथा इन दिनों अंतिम 1 घंटा इस कार्य को दिया जाए। यह कार्य शिक्षण स्टाफ के कठोर निर्देशन और निरीक्षण में चलाया जाना चाहिए। इसके लिए 1 या 1 से ज़्यादा अध्यापक इससे संबंधित हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।